एलजी मनोज सिन्हा ने 2 फरवरी से असेंबली का बजट सत्र, रमजान के चलते पहले बुलाया बजट सत्र। 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर जल्द तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली, अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली। इलाज के लिए जवान को जीएमसी किया गया रेफर। कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया, भयंकर आग लगने से रोका गया। अवंतीपोरा के बारसू इलाके में एक हुई कार हादसे का शिकार, हादसे में केरल के 4 पर्यटक घायल। श्री गुरु गोविंद जी के 359वें प्रकाश पर्व पर राजौरी के नौशहरा में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। नगर कीर्तन में संगत ने पुष्प वर्षा की। आरसपुरा के मीरा साहेब में दबलहौड़ तक सड़क निर्माण अधूरा, स्थानीय लोगों में गुस्सा, गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी। सुचेतगढ़ के किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, पंप सेट कनेक्शन काटे जाने पर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। राजौरी जिला के नौशेरा सब डिवीजन में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित। डीसी ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए। कठुआ बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लगाया जनता दरबार, कार्यकर्ता सहित आम लोगों की सुनी समस्याएं। इस मौके पर उन्होंने कहा, सरकार जमीनी स्तर पर काम करने में रखती है विश्वास। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ में क्षतिग्रस्त हुए ढांचों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए फंड आवंटन की समीक्षा की। सोशल मीडिया साइट पर इसकी जानकारी लिखा गया। टीचर्स एसोसिएशन मेंढर के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक ने मिड डे मील बनाने वाले कुक की सैलरी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा, बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा मानदेय काफी नहीं, उसे बढ़ाना चाहिए। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल टेम्ब्रू ने बीजेपी विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी नेता का ये बयान साबित करता है कि बीजेपी का एजेंडा जम्मू और कश्मीर को टुकड़ों में बांटना है। बीजेपी पहले ही जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट चुकी है। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान कितना सांप्रदायिक है। जम्मू में कश्मीर में ज्यादा विकास हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू में एम्स है, लेकिन कश्मीर में इसे बनने में अभी कई साल लगेंगे। पुलवामा जिले के कुंडी अगलर के लोगों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। फ्लड चैनल पर काम रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन। मेंढर बस स्टैंड पर गाड़ियों की कमीशन को लेकर ट्रांसपोर्ट एजेंटों के बीच हुई झड़प के चलते बस स्टैंड में माहौल तनावपूर्ण हुआ। राजौरी जिले के करी सेक्टर की सीमा से सटे गांवों के लोगों के लिए सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। स्थानीय लोगों के अलावा पशुओं का भी इलाज किया गया। लोगों ने सेना के काम की सराहना की है। कुपवाड़ा के आईआरपी की 4थी बटालियन ने मनाया 29वां स्थापना दिवस। सम्मानजनक समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा सहित अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुंछ में हजरत अली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य बाजार पर बांटा गया हलवा। अंजुम ए जफारिया की ओर से बांटा गया हलवा। मेंढर में शिक्षा विभाग ने कराया कुकिंग कंपटीशन का आयोजन, जिसमें मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले करीब 220 कुक ने हिस्सा लिया। उस कार्यक्रम का मकसद खाना बनाने के हुनर को परखना, साफ सफाई को बढ़ावा देना है। त्राल में 110 से ज्यादा चिनार के पेड़, लेकिन वन विभाग नहीं दे रही है इस बात पर ध्यान। लोगों ने इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए सरकार से ध्यान देने की अपील की है। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल सीटों को लेकर युवा राजपूत सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेडिकल सीटों का मुद्दा जल्द हल नहीं होने पर 5 तारीख को भूख हड़ताल का ऐलान किया। जम्मू में ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार से कैंपों की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की। बोले, कैंप में हो रही है काफी परेशानी। त्राल में ट्रांसपोर्ट किराए में कथित तौर पर 18% की बढ़ोतरी से लोग परेशान। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से तुरंत दखल देने की अपील की है। जम्मू में गुरु पर्व समारोह में इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने
कई दूसरे संगठनों के सहयोग से निकाला भव्य नगर कीर्तन, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 5 जनवरी 2026 को होने वाले गुरु पर्व समारोह को लेकर ये कीर्तन निकाला गया। बडगाम जिले के बीरवा हजरत अली की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हजरत अली के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। पुंछ में श्रम विभाग ने नए श्रम कानूनों को लेकर आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें व्यापारियों, दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्रम कानूनों के लिए नए संशोधन को लेकर जानकारी दी गई। SIDCO लस्सीपोरा के लिए बनाई गई कमेटी ने एसेस्ट को लेकर दौरा किया है। आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी भी ली। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निरीक्षण किया। लोगों की शिकायतें सुनी है। सभी शिकायतों के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। SSP ट्रैफिक ने सोनमर्ग और जोजिला का दौरा किया है। हाईवे पर मौजूदा जमीनी हालात का जायजा लिया। यात्रियों की सुविधाओं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दिया। अवंतीपुरा को जिला बनाने के लिए प्रोग्रेसिव सिटीजन्स फोरम की मांग। बोले कि जहां एम्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, जबकि ये इसका इलाका त्राल और पंपोर और काकापोरा चुनाव क्षेत्र के पास भी है, इसलिए सरकार को इसे जल्द से जल्द जिले का दर्जा देना चाहिए। सोनमर्ग में पहली बार पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे पर्यटक यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और बर्फ का उठा रहे हैं आनंद। BPL जम्मू में 85 VDG सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया है। अरनिया, आरएसपुरा और कनाचक में सीमावर्ती गांवों के VDG सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया। बारामूला जिले में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उधमपुर के उद्यमी नीतीश शर्मा युवाओं के लिए बने रोल मॉडल। मधुमक्खी पालन के जरिए बने आत्मनिर्भर। BSF STC की पासिंग आउट परेड में 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरे करने के बाद 447 जवान देश की सेवा के लिए समर्पित। देश के अलग अलग राज्यों में तैनात होकर सीमाओं की करेंगे सुरक्षा। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी खोकोन चंद्र की इलाज के दौरान मौत। 31 दिसंबर को हुआ था हमले में कारोबारी घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने नए जिला अध्यक्षों का ऐलान किया। कांग्रेस ने 21 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। बारामूला से मीर इकबाल अहमद बने जिला अध्यक्ष। कठुआ से पंकज डोगरा, जम्मू ग्रामीण से नीरज कुंदन जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उधमपुर से कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष सुमित मगरोटा तो वही किश्तवाड़ से प्यारे लाल शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बधाई दी। JKPCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर में जिला कांग्रेस कमेटियों के नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी है। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों से जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नई नियुक्तियां अहम समय में हुई है। उन्होंने नए नेताओं से एकजुट होकर प्रभावी कैंपेन चलाने, जनता की चिंताओं को उठाने और कांग्रेस को सभी जिलों में मजबूत करने का आह्वान किया। राजौरी में टेम्पो ड्राइवरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने ARTO के खिलाफ नारेबाजी की है और अपने खिलाफ लगातार चालान करने का आरोप लगाया। ड्राइवरों का कहना है कि केवल टेम्पो चालकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बस चालकों पर नहीं होती है कोई कार्रवाई। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल सीटों को लेकर प्रेस वार्ता की है और जल्द समाधान की मांग की। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने चेतावनी दी है कि 5 फरवरी को हरि सिंह स्टैचू के पास 10 बजे से 5 बजे तक एक दिन की हंगर स्ट्राइक की जाएगी। मेंढर में शिक्षा विभाग ने कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया। मेंढर और बालाकोट जोन के मिड डे मील स्कीम से जुड़े 220 कुक ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाजी खजीर मोहम्मद डार की पत्नी के निधन पर दुख जताया।
एआईपी विधायक शेख खुर्शीद का बयान आया सामने, कहा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है और मनरेगा संशोधन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया। कारगिल के सांको में जामिया मस्जिद के हजरत अली के जश्न ए मौलूद ए काबा भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू शहर में उल्लास के साथ भव्य नगर कीर्तन का आयोजन और इस दौरान नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा बीबी कौर से होकर गांधी चौक पर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। कीर्तन से माहौल भक्ति में रहा और जगह जगह पर लंगर और जलपान की व्यवस्था भी की गई। कुपवाड़ा में पुलिस ने मनरेगा संशोधन के खिलाफ एआईपी के प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरने को नाकाम कर दिया है। विधायक शेख खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि उन्हें और पार्टी नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया। शेख खुर्शीद ने जिला प्रशासन के कदम को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाना संवैधानिक अधिकार है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कुपवाड़ा में मनरेगा संशोधन के खिलाफ एआईपी के शांतिपूर्ण धरने की अनुमति न मिलने पर पार्टी ने प्रशासन की कड़ी निंदा की है। एआईपी प्रवक्ता इनाम उन नबी ने इसे अलोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। इनाम उन नबी ने विधायक शेख खुर्शीद समेत एआईपी नेताओं की नजरबंदी को जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया। मेंढर बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी जागरूकता कैंप लगाया। ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों, सीट बेल्ट पहनने और ओवर स्पीडिंग से बचने की सलाह दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लद्दाख से आए प्रतिनिधियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए प्रतिनिधि रवाना हुए। डोडा जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अधिकारियों ने संवेदनशील जगहों पर नाका चेकिंग और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डोडा में देखे गए कुछ संदिग्ध एक बीडीजी सदस्य ने संदिग्धों पर गोली चलाई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।